प्यारे दोस्तों, धरतीपुत्र नन्ही के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दादी माँ फूली के खिलाफ बोलती है और उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है। दादी माँ फूली से कहती है कि वो ज़बरदस्ती उसके घर में घुस आई है और उसे कभी इस घर की बहू नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके घर की बहू बनने का अधिकार केवल नन्ही को दिया गया है। वे नन्ही को लाल जोड़ा पहनने के बावजूद उसकी पत्नी स्वीकार नहीं करती। इसके बाद आकाश और फूली के बीच भी बातचीत होती है, जहां फूली परेशान दिखती है और आकाश उसे धोखेबाज कहता है। वो उसे अपने घर में रहने की इजाज़त देने से मना कर देता है और कहता है कि बंदूक की नोक पर उनकी शादी हुई थी, लेकिन वो इस ज़बरदस्ती की शादी को स्वीकार नहीं करना चाहता। आकाश इस हादसे को भूलना चाहता है और स्पष्ट रूप से फूली से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। कहानी में एक गैंग की भी एंट्री होती है, जिनका मुखिया रामू यादव है। रामू यादव चाहता है कि आकाश उसकी बहन फूली से शादी करे। वो आकाश को धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर उसने शादी नहीं की तो वे उसे गोली मार देंगे। आकाश मजबूरी में फूली से शादी के लिए तैयार होता है, लेकिन वो इस प्रथा के खिलाफ है और इसे ख़त्म करना चाहता है। कहानी के दूसरे हिस्से में आकाश नन्ही से बात करता है और कहता है कि उसकी असली पत्नी केवल नन्ही है और वो इस ज़बरदस्ती की शादी को नहीं मानता। नन्ही आकाश की मजबूरी को समझती है और कहती है कि वो किसी का हक नहीं छीनना चाहती। लेकिन कहानी में टकराव तब आता है जब आकाश गैंग के सामने खड़ा होता है और कहता है कि पकड़वा शादी गैर कानूनी है और वो इसका विरोध करेगा। गैंग और आकाश के बीच तनाव बढ़ता है और रामू यादव आकाश को मारने की धमकी देता है। फूली आकाश से अपनी शादी को स्वीकार करने की विनती करती है, लेकिन आकाश ये कहता है कि उसकी पत्नी केवल नन्ही है और वो फूली से शादी नहीं कर सकता। इस पर गैंग का मुखिया कहता है कि आकाश की ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है। कहानी का अंत तनावपूर्ण है, जहां आकाश और गैंग के बीच टकराव होता है और आकाश अपनी मर्दानगी और कानून की बात करता है। वो कहता है कि बंदूक का इस्तेमाल वे लोग करते हैं जिनके पास हड्डियाँ मिट्टी से बनी होती है। कहानी में हिंसा और कानून के सवाल के बीच फंसे हुए आकाश और नन्ही के संघर्ष को दिखाया गया है।